हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें करना क्या है? पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है जब कोई डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इज द एनर्जी पॉसेस्ड बाय द डाइपोल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पार्टिकुलर पोजिशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब किसी कोई मान लिया हमने क्या है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया गया है, इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया गया है, ये सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इस तरीके से। ये किस तरीके की हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक डाइपोल को रखा गया है। ठीक है, ये डाइपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना है। डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है, और डाइपोल को जो इंडिकेट करते हैं वो कैपिटल पी से करते हैं। और जो बीच की डिस्टेंस होती है वो तो आपको पता ही होगी पहले से। डाइपोल के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 12 होती है। और डाइपोल का फार्मूला क्या होता है? P = Q × 12। इतना हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम करते क्या हैं? करते ये हैं कि कोई एक मेरा डाइपोल इस तरीके से रखा है, सपोज करो मेरा डाइपोल इस तरीके से रखा है। अब हमें किसी पार्टिकुलर पोजीशन में इतना घुमाना है, डी थीटा क्या करना है? रोटेट करना। मान लिया हमारे पास एक एंगल ये वाला कितना है, ये हमारा थीटा एंगल है, और हमें इस डाइपोल को इस तरीके से, ये इस तरीके से रखा है, तो इस तरीके से थोड़ा सा घुमा देना है। घुमाने का मतलब है अब माइनस क्यू चार्ज ये आ जाएगा और प्लस क्यू चार्ज इधर आ जाएगा। मान लिया हमारे पास ये क्यू पहले था माइनस का, अब यहाँ पे आ गया माइनस का क्यू, और ये प्लस का क्यू था, ये प्लस का क्यू आ गया, प्लस का क्यू आ गया। अच्छा, ये एंगल जो घूम रहा है, पहले ये तुम्हारा थीटा था, लेकिन अब जो एंगल घूमा ये कितना हो गया? डी थीटा हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सपोज इन, आगे देखते हैं। सपोज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, हमने माना कि एक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जिसका वैल्यू P दी गई है। मान लिया हमारा ये जो वैल्यू दी गई है डाइपोल मोमेंट को एक्चुअली इंडिकेट ही करते हैं कैपिटल P से। इज ओरिएंटेड एट एंगल थीटा, जो डाइपोल दिया गया है इसे ओरिएंटेड करा रहे हैं, घुमा रहे हैं हम कितना? थीटा। डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, किस डायरेक्शन में? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में। वी नो द टॉर्क टाउ एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज टाउ = P sin थीटा। जो यहाँ पे टॉर्क लग रहा होगा इस फिगर में जो टॉर्क लग रहा होगा, इसका फार्मूला होता है टाउ = PE sin थीटा। ठीक है, इतना फार्मूला होता है, पहले से ही हमें पता है। अब हमने माना कि हम इसे कितना घुमा रहे हैं? थीटा से डी थीटा। इस जो टॉर्क हमारा है लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो जो P है, ये P है हमारा, P को हम थीटा से कितना घुमा दिया? डी थीटा घुमा दिया। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू ए स्मॉल एंगल डी थीटा अगेंस्ट द टॉर्क इज। अब हमें करना क्या था? हमें इस टॉर्क जो लग रहा है डाइपोल पर, पहले हमारा एंगल कितना था? थीटा था, लेकिन अब हमारा एंगल कितना हो गया? डी थीटा हो गया। ठीक है, जब डी थीटा हो गया तो इसलिए जो एंगल घूम रहा है, जब एंगल है स्मॉल, डी थीटा को बोलते हैं स्मॉल एंगल। क्या बोलते हैं? डी थीटा को हम लोग बोलते हैं स्मॉल एंगल। ठीक है, अगर ये स्मॉल एंगल है तो तुम्हारा जो वर्क डन होगा वो भी कैसा होगा? स्मॉल ही होगा। तो स्मॉल के लिए हम डिफरेंशिएट यानी कि डी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू ए स्मॉल एंगल डी थीटा अगेंस्ट द टॉर्क इज। तो टाउ = क्या हो जाएगा? DW = कितना हो जाएगा? टॉर्क हो जाएगा इंटू डी थीटा हो जाएगा। DW = हो गया टॉर्क इंटू डी थीटा। और टॉर्क की वैल्यू आप पहले से निकाल चुके हैं। टॉर्क बराबर कितना लिखा है? PE sin थीटा लिखा है। तो DW बराबर कितना हो जाएगा? टॉर्क की वैल्यू रख दो, PE sin थीटा इंटू डी थीटा। ये DW की वैल्यू निकल आई। अब ये तो स्मॉल वर्क डन है, ये जो हमने निकाला है ये स्मॉल वर्क डन है, लेकिन हमें जो डाइपोल घुमा रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, हमें उसका टोटल वर्क फाइंड करना पड़ेगा।
तो टोटल वर्क डन के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम द ओरिएंटेशन θ1 टू θ2। अब हमें टोटल वर्क निकालना है कि हमारा जो ओरिएंटेशन है, मान लिया पहले हमारा कितना रहा होगा, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और ओरिएंटेशन जो मेरा रहा होगा पहले हमने मान लिया यहाँ पे इस तरीके से दिखा देते एक लाइन और, ठीक है। तो पहले ओरिएंटेशन में मान लिया ये वाला तुम्हारा रहा होगा θ1। अब इस तरीके से अगर हम डाइपोल को घुमा दें, कितना घुमा दें, ये माइनस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू हो गया, θ1 से कितना रोटेट करा दें, θ2 रोटेट करा दें, θ1 से θ2 रोटेट कराएंगे तो वर्क डन कितना हो जाएगा। तो लिख दें हम लोग, क्या लिखेंगे, dw लिखा था जैसे लिख दें, dw pe साइन थीटा इंटू डी थीटा, और ये कहाँ से रोटेट करा रहे हैं, θ1 से θ2 रोटेट करा रहे हैं। तो इंटीग्रेशन बोथ साइड लेना पड़ेगा। अच्छा, इंटीग्रेशन अगर हम डी थीटा का लेते हैं, इंटीग्रेशन अगर हम डी थीटा का लेते हैं या डी डब्ल्यू का लेते हैं, मान लिया डी थीटा हो गया, या डी थीटा या डी डब्ल्यू का लेंगे तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन जब सॉल्व होके आता है तो वो डब्ल्यू आ जाता है, डी थीटा का जो सॉल्व होके आता है वो थीटा आ जाता है। इतनी बात आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमने वैल्यू निकाल ली थी पिछले तो हमें टोटल वर्क डन निकालना था। टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमने बोथ साइड में इंटीग्रेशन ले लिया था और लिमिट लगा ली थी कि θ1 से θ2 जो हमारा डाइपोल है वो रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो डी डब्ल्यू को जब इंटीग्रेट करते हैं, आपको बताया भी हमने, डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करके क्या आ जाता है, डब्ल्यू आ जाता है। तो हम लोग डी डब्ल्यू को क्या लिख देंगे, डब्ल्यू लिख देंगे, ठीक है। और पीई क्या है, कांस्टेंट है, तो पीई को कर लेंगे इंटीग्रेशन से बाहर और ये लिख देंगे θ1 से θ2 साइन थीटा इंटू डी थीटा। एक्चुअल में आपको हम एक फार्मूला बता देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा। ये फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो माइनस का कॉस थीटा निकलती है। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, PE, इंटीग्रेशन हो गया साइन थीटा और डी थीटा, अच्छा डी थीटा और लिख देते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा और डी थीटा की जो वैल्यू निकल के आती है माइनस का कॉस थीटा निकल के आती है। तो हम पुट कर देंगे वैल्यू, ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे तो लिखेंगे माइनस का कॉस थीटा, θ1 से लिमिट लगा लेंगे θ2। अच्छा, एक फार्मूला यहाँ पे होता है, जब लिमिट लग जाती है तो उसका फार्मूला होता है अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। ये इंटीग्रेशन का रूल है मैथमेटिक्स में। तो W इक्वल टू कितना निकल आएगा, तो ये माइनस साइन है, पहले से बाहर कर लेते हैं, माइनस का PE हो गया। अब अपर लिमिट का मतलब क्या होता है, जो ऊपर लिखा है पहले वो रख दो, तो थीटा की जगह पर ऊपर वाला लिख दो cos θ2, माइनस लगा देते हैं, ये माइनस तो ये बाहर निकल चुका, cos यहाँ पे बचा होगा सिर्फ, तो cos की जगह पर क्या लिख देंगे आपकी बार, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट का मतलब जहाँ पे थीटा लिखा आपकी बार लोअर लिमिट में θ1 लिख देंगे। तो W इक्वल टू कितना निकल आया, माइनस का PE cos θ2 माइनस का cos θ1। ये वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है। अब कुछ केसेस हैं, पार्टिकुलर केस देख लेते हैं हम लोग। पार्टिकुलर केसेस में ये है कि अगर हम when the dipole is initially aligned along the electric field, अगर हम प्रारंभ में क्या करें कि किसी डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या कर दें, अलाइन कर दें, तो θ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एंड वी हैव टू सेट इट एंगल थीटा इक्वल टू θ2, मतलब जो θ2 की वैल्यू हो वो थीटा हो जाए और जो थीटा की वैल्यू हो वो कितनी हो जाए, 0 हो जाए। तो फार्मूला तो हमें पता ही है, W इक्वल टू कितना निकल के आया था, माइनस का PE निकल के आया था और क्या निकल के आया, cos θ2 माइनस cos θ1, ये निकल के आया, मेरे को पता लग गया था। तो W इक्वल टू कितना निकल आएगा, माइनस का PE, cos थीटा की वैल्यू, cos θ2 की वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई, थीटा हो गई, cos थीटा लिख दिया, माइनस cos θ1 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, cos 0 लिख दिया।
अच्छा cos 0 की वैल्यू कितनी होती है तो पता ही होगा आपको, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, पता या नहीं पता है आपको? तो यहां पे लिख देते हैं W इक्वल टू माइनस का पीई cos थीटा माइनस का 1, क्योंकि cos 0 की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, cos 0 की वैल्यू 1 थी। ठीक है, तो हमारा W जो निकल के आया वो निकल के आया माइनस का पीई cos थीटा 1 या cos थीटा माइनस 1 निकल के आ गया। ठीक है, केस 2 देख लेते हैं। केस 2 में व्हेन द डाइपोल इज इनिशियली एट राइट एंगल, जब डाइपोल कैसा हो, राइट एंगल हो, थीटा 1 की वैल्यू तब 90 डिग्री होती है, एंड वी हैव टू सेट एन एंगल थीटा विद थीटा 2 इक्वल टू थीटा। तो फार्मूला तो हमें पता ही है, W इक्वल टू कितना निकल के आया था, माइनस का P निकल के आया था, और cos थीटा 2 निकल के आ गया था, माइनस का cos थीटा 1 निकल के आ गया था। इतना हमें फार्मूला पता था। तो W इक्वल टू कितना रखेंगे, माइनस का P वैसे ही लिख देंगे। cos थीटा 2 की वैल्यू कितनी दी गई है, थीटा 1 की वैल्यू 90 डिग्री दी गई है, और थीटा 2 की वैल्यू थीटा दी गई, तो थीटा 2 की वैल्यू तो cos थीटा लिख दो, माइनस का cos 90 लिख दो। अच्छा, cos 0 की अगर वैल्यू 1 थी तो cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी ना, cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, cos 90 की वैल्यू 0 हो गई, तो W इक्वल टू रख दो वैल्यू, माइनस का P, और इधर हो गया cos थीटा, माइनस cos 90 की वैल्यू हो गई 0, तो फाइनली W इक्वल टू कितना निकल आया, माइनस का PE cos थीटा। ये हमारा वर्क डन निकल आया। अच्छा, वर्क डन को ही तो हम पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं ना। वर्क डन जब हम किसी भी सिस्टम पर या किसी भी चार्ज को रोटेट कराने के लिए, डाइपोल को रोटेट कराने के लिए जो एनर्जी, जो वर्क डन जो कन्वर्ट होता है वो एनर्जी में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो वर्क डन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। इसे यू भी बोलते हैं। तो यू इक्वल टू कितना निकल आया, माइनस का पी cos थीटा भी निकल आया। अगर हम u बोले तब भी यही रहेगा और w बोले तब भी यही रहेगा।